आज आपका जो लेक्चर है वो है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है आपने पढ़ा, अब उसके कुछ नियम होते हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला है ग्रोथोस ड्रॉपर लॉ, इस दूसरा है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ये जो है फोटोकेमिस्ट्री का पहला नियम है। दिस लॉ वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट इन 19th सेंचुरी। इस नियम को दो साइंटिस्ट ने 19वीं सेंचुरी में दिया था। दे फाउंड दैट ऑल द इंसिडेंट लाइट वाज नॉट इफेक्टिव फॉर केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है, दे फाउंड इन्होंने क्या पाया कि जो सभी इंसिडेंट जो लाइट निकलती हैं, इंसिडेंट लाइट, वो सभी लाइट केमिकल रिएक्शन को नहीं कराती हैं, या केमिकल रिएक्शन के लिए सभी लाइट जिम्मेदार नहीं होती हैं जो इंसिडेंट लाइट हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द बॉडी, जब लाइट गिरती है किसी भी पदार्थ पर, किसी भी बॉडी पर, ए पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो प्रकाश का एक जो भाग होता है वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। ए पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, और एक और दूसरा भाग वो क्या होता है? ट्रांसमिट हो जाता है। एंड रेस्ट, और जो बचा हुआ भाग है लाइट का वह एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो एब्जॉर्ब होता है और शोषित कर लिया जाता है पदार्थ के द्वारा, वही जिम्मेदार होता है फॉर के फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश में जो अवक्रियाएं हो रही हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही हैं, इसी एब्जॉर्ब लाइट की वजह से हो रही हैं। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं वो आर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द एनी सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। अगर लाइट क्या करेगी, किसी पदार्थ पर गिरेगी तो केमिकल रिएक्शन कराएंगी। द रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट विल नॉट प्रोड्यूस एनी केमिकल चेंजेज। तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो ट्रांसमिट हो जाती हैं, वह लाइट कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कराती हैं या कोई भी केमिकल चेंजेज नहीं होते हैं। सच लाइट इज नोन एज, उस लाइट को हम कहते हैं नॉन इफेक्टिव लाइट, अप्रभावशाली प्रकाश, नॉन इफेक्टिव लाइट कहते हैं। वाइल एब्जॉर्ब, जबकि जो एब्जॉर्ब लाइट होती हैं उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव लाइट। इसी को ग्रोथस और ड्रॉपर का नियम कहते हैं। उन्होंने बस इतना ही बताया था। आगे देखिए, ने कहा स्टार्क आइंस्टीन लॉ, इसी को हम कह सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री का दूसरा नियम। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ डू नॉट गिव आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ग्रोथस ड्रॉपर ने सिर्फ ये बता दिया था कि लाइट जो एब्जॉर्ब होगी वो केमिकल रिएक्शन कराएंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि मतलब लाइट जो एब्जॉर्ब होगी उसकी मात्रा क्या होगी और कैसे वो केमिकल रिएक्शन करा सकती है, किस मात्रा में। देन एन इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट वाज डेवलप बाय स्टार्क एंड आइंस्टीन। इसको पता लगाने के लिए स्टार्क और आइंस्टीन ने एक दूसरा नियम दिया जो उनसे एडवांस था। क्या था? दे स्टडी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन्होंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन को निकाला, अध्ययन किया। बाय एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, कैसे? क्वांटम थ्योरी के, प्रकाश के क्वांटम थ्योरी के एप्लीकेशन के द्वारा। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसी को हम फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का नियम भी कहते हैं। क्या बताया? ए सब्सटेंस अंडरगोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल इज नोन एज स्टार्क आइंस्टीन लॉ। इन्होंने बताया कोई भी पदार्थ फोटोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए 1 क्वांटम या 1 एचन्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और 1 मोल ऑफ मालिक्यूल, और मालिक्यूल के 1 मोल को डिकम्पोज कर देता है।
इसी को बताया स्टार-अर्नस्टीन लॉ के अनुसार। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जितने मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे उतने ही नंबर ऑफ HNU आपको रिएक्शन कराने के लिए चाहिए होंगे। इन्होंने बस इतना बता दिया था, मतलब ये थोड़ा से एडवांस थे। आगे देखिए, So we can say that for conversion of 1 mole of reactant into product 1 mole of HNU is needed। रिएक्टेंट के 1 मोल को अगर प्रोडक्ट में बदलना है तो 1 मोल HNU की आवश्यकता होती है। इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ फोटान इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ जितने फोटान होते हैं उतने ही बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए। इफ़ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, अगर न्यू को माना जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, देन एनर्जी एक्वायर्ड फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, तो एनर्जी आवश्यकता होती किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो क्या हो सकती है, देखते हैं हम लोग। अगर कोई रिएक्शन है AB, हमने 1 मोल लिया तो हमें 1 HNU एनर्जी या 1 HNU फोटान देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट हमको A+B मिला, तो हमको पता है E बराबर क्या होता है HNU। E बराबर NHNU, N की वैल्यू हमने 6.02 इंटू 10 की पावर 23, H की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -34 और न्यू बराबर होता है 1/λ। यहाँ लाइट है तो 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख दिया हमने और E की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 1। तो E बराबर इसको करने पे आया 11.97 इंटू 10 की पावर -5 बटे लैम्डा एनर्जी पर मोल। इतनी एनर्जी हमको चाहिए होगी। द एनर्जी प्रोसीड बाई 1 फोटान और एनर्जी अब्जॉर्ब बाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल उन्होंने 1 आइंस्टीन। जो एनर्जी प्रदान की गई एक फोटान के द्वारा या एब्जॉर्ब की गई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के द्वारा उसको हम 1 आइंस्टीन कहते हैं। Since molecule are represented in mole, so energy absorbed per mole is known as Einstein। कह सकते हो 1 आइंस्टीन बराबर NHNU। ठीक है, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी पर मोल उसी को हम 1 आइंस्टीन कहते हैं। ये था स्टार-अर्नस्टीन लॉ।